बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ़ कंडीशन देखी थी, ठीक है जी। और आज हम देखेंगे फॉर। फॉर क्या है? जैसा कि आपको पता जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें आपके लूप्स आ जाते हैं। तो ये जो फॉर है ये लूप है, ठीक है जी। लूप के बारे में अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये किस तरह से चलता है, क्या इसका बिहेवियर है, वो तो अब आपको चीज़ों का आइडिया है। यहाँ पे फॉर लूप की थोड़ी सी वेरिएशन है, तो हम उसको प्रैक्टिकली ही देखते हैं कि क्या उसका तरीक़ाकार है, किस तरह से हम उसको प्रोग्राम करते हैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए। यू कैन सी मैं यहाँ पे एडिटर पे आ गया और यहाँ पे मैं देखता हूँ अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो आपको पता है यूसीपी में हम काम कर रहे थे, यूसीपी के अंदर भी एक फ़ोल्डर था सिस प्रोग के नाम से, सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस प्रोग सीडी सिस प्रोग। सिस प्रोग में आ गए और इसमें डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, लेकिन अभी हमने एक नई फ़ाइल बनानी है VIFOR तो ये क्या करेगा, ये एक फॉर लूप यानी कि इस पे हम बनाएंगे। फॉर फाइल का नाम है, तो हम स्ट्रेट अवे लिखते हैं फॉर लूप के लिए कोड। देखें, सबसे पहले हमने जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर लूप है इसमें फॉर एक कीवर्ड आता है, ठीक है जी, फॉर लूप का, जैसा कि बाकी लैंग्वेजेस में भी आता है। फिर इसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कोई भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फॉर लूप की दो वेरिएशंस हैं। उसके बाद हम इन कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, सॉरी करली ब्रेसेस यूज़ करनी है हमने। और इसमें हम तीन इसके वैल्यूज़ देंगे। एक तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है जी, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दी 5। उसके बाद आपके ये दो डॉट्स आएंगे। उसके बाद आपने एंडिंग वैल्यू देनी है। उसके बाद आपने जितना इंक्रीमेंट इसमें करना है, क्योंकि आपको पता है फॉर लूप के तीन पोर्शन होते थे। सबसे पहला था इनिशियलाइजेशन, दूसरा पोर्शन था कंडीशन और तीसरा पोर्शन था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर भी ये वही तीन पोर्शन है। पहले पोर्शन में हम अपने वेरिएबल टी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, दूसरे में हम इसकी एंड वैल्यू बता रहे हैं और तीसरे में हम इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बता रहे हैं। फिर इसमें फॉर के बाद कीवर्ड आता है डू। डू का मतलब है कि आप अब कुछ भी स्टेटमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने ये 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको सिंपल प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, फिर हम उसका फॉर्मेट भी बनाते हैं। $T। अब $T में क्या प्रिंट होगा, पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 10, फिर 15 और ये एंड तक 50 तक जाएगा। और डू के बाद हम डन लिखते हैं। डू और डन के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, जितनी स्टेटमेंट्स भी लिखेंगे वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ सेव, $WQ, ये सेव भी करेगा, एग्जिट भी कर जाएगा। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ bash_for.sh। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब हमने इसका बनाना है फॉर्मेट टेबल वाला। इंसर्ट मोड में मैं चला गया। अब इको जो आपने किया, इसमें आपने क्या करना है, इसमें देखें हमने फॉर्मेट इसका बनाना है। वेरिएबल भी डबल कोट्स में आ सकता है, उसके साथ जो डॉलर साइन है वो उसको खुद ही डिस्टिंग्विश कर लेगा कि ये वेरिएबल है। हम कहते हैं 5 इंटू, एक्चुअली यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल भी चाहिए था, तो हम वो वेरिएबल भी अगर डिक्लेयर करना चाहें
तो हम यहाँ पे n ले लेते हैं, n इक्वल 1, ठीक है। प्रॉपर अगर आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी 5 इंटू $n इक्वल $t, और यहाँ पे अब ज़ाहरी बात है हमने $n को प्लस प्लस करवाना है, या $n इक्वल $n+1 करवाना है, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने अब रन करना है। तो अब ये देखें क्या यहाँ पे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, इसमें अब वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसमें शेल स्क्रिप्टिंग में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने के लिए आपको डबल पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, उसके दरमियान में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने के लिए मेथड जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में चलते थे वो यहाँ पे सारे ही तकरीबन चलते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल, या फिर जो फॉर्मल मेथड है वो सारे चलेंगे। तो ये आप एक दफ़ा फिर देख रहे हैं, इसका कोड हमने एक वेरिएबल लिया n, ये इसका नंबर है, n में 1 है, और हम इसको 1 से लेके जितनी इसकी आइट्रेशन हैं उसको इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं, टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फिर हमने फॉर लिया, फॉर t इन 5, इसका जो है वो इनिशियल वैल्यू है 5t की, और 50 तक जाना है, और 5 का इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये काउंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इसकी कंडीशन बता रहे हैं। फिर डू और डन के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी हर आइट्रेशन पर, फॉर लूप की हर आइट्रेशन पर वो रन करेंगी, ठीक है। और इसमें जो n वेरिएबल था, इसको अगर हमने इंक्रीमेंट करवाना है डिक्रीमेंट करवाना है तो डबल पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस वो भी डबल, उनके दरमियान हम स्टेटमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखेंगे, ठीक है जी। तो एक तो फॉर लूप का ये तरीकाकार है फॉर लूप को यूज़ करने का। इसकी वेरिएशन एक और भी है, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी वेरिएशन क्या है? दूसरी वेरिएशन उसी तरह से वर्क करती है जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस में करते आए हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, चलें यहाँ पे इको करवा लेते हैं, इको काउंटिंग बाय यूजिंग फॉर। अच्छा, यहाँ पे फॉर मैंने लिखा, और आपको पता है वहाँ पे हम कंडीशन लगाते थे पहले, हम इनिशियलाइजेशन करते थे फिर कंडीशन लगाते थे, तो वही यहाँ पे फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, आई इक्वल टू फॉर, और इधर भी डबल पैरेंथेसिस आएंगे फॉर लूप के साथ भी। तो मैं क्या करूँगा, आई में हमने 2 ले लिया, बल्कि हम यहाँ पे सिर्फ आई लेते हैं 2, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे ही हम इसको आई की वैल्यू दे देते हैं, आई इक्वल टू सेमीकोलन आएंगे जैसे हमारी प्रीवियस लैंग्वेजेस में आते थे, आई इज़ लेस देन इक्वल 20, सेमीकोलन आएगा, आई प्लस प्लस, ठीक है जी। इसके पैरेंथेसिस डबल ही आएंगे। अगेन इसमें डू और डन जैसे पहले था वैसे ही, इको $i और डन। अब इसको हमने सेव करना है, कॉलन WQ, और इसको अब हमने करना है रन। तो ये आप देख सकते हैं, इसको जब मैं रन कर रहा हूँ बैश for.sh, तो काउंटिंग बाय यूजिंग फॉर, ये तो हमने पहले प्रिंट करवा लिया था, ठीक है जी। अब ये काउंटिंग तो मैंने ये 2 से स्टार्ट किया था, और इसमें हमने जो इंक्रीमेंट किया था वो 1 का किया था, ठीक है। इफ़ यू वांट इंक्रीमेंट मोर देन 1, सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने यूज़ किया। यहाँ पे हम कोई भी एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ i = i + 2 अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इसको अब सेव करना है। WQ कॉलन के साथ अब लिखेंगे तो ये W से सेव और Q के साथ ये एग्ज़िट करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ बैश for.sh। तो यू कैन सी कि ये मैंने फॉर लूप को यूज़ कर लिया और इसको यूज़ करते हुए मैंने एक टेबल प्रिंट करवाया और एक मैंने सिंपल काउंटिंग प्रिंट करवाई विद द डिफरेंस ऑफ 2।